तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने थ्रेसिंग की तैयारी शुरू कर दी है। मक्के को अब सूखने के बाद ढेर करके यहाँ पर 3 या 4 लाइन बनाएंगे। तो ये इकट्ठा करके लाइन बना रहे हैं और 2 से 3 दिन बाद इसकी थ्रेसिंग हम करवा देंगे। तो फाइनली आज हमारा थ्रेसिंग का दिन है। थ्रेसर मिल नहीं रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके आज थ्रेसर का जुगाड़ हो गया। तो बाकी सब सामान इन्होंने यहाँ से रख लिया है, यहाँ से चल रहे हैं। कुछ क्रेटें रख ली हैं, तगाड़ी रख ली हैं और इसमें डीजल रखा है। न्यू हॉलैंड में डाल देंगे। वैसे दोनों ट्रैक्टर में डीजल है। चलते हैं वहाँ पर, थोड़ी देर में हमारी थ्रेसर आ जाएगी। और ट्रॉली हमने एक और लेके आ गए हैं, तो एक ट्रॉली किर्लोस्कर में लग जाएगी। तो खले में इस तरीके से हमने मक्का इकट्ठी कर दी थी। अब थ्रेसिंग की तैयारी चालू। दोनों ट्रॉली यहाँ पर खड़ी हैं। तो बड़ा तिरपाल हमारा निकाला है, बहुत लंबा है, लगभग 100 फीट के आसपास होगा। इसको चूहे ना खा गए हैं गोदाम में, तो इसको डबल करना पड़ेगा। तो तिरपाल इस तरीके से बिछा के कंप्लीट कर लिया है। इसको ऊपर उड़ाने के लिए हमारे पास रखी है। और बाकी फिर नेट की जालियाँ हैं। जालियाँ भी नहीं बिछाएंगे क्योंकि खला नीचे से गीला है। हमें लगा था 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएंगी, लेकिन आते आते 12 बज चुके हैं। तो ट्रैक्टर हमारे भी दोनों तैयार। ये ट्रॉली इसकी इसी में लगा दी है, और जो ट्रॉली हम लेकर आए थे वो किर्लोस्कर में लगा दी है। तो थ्रेसर अभी रिवर्स करके लगा रहे हैं जगह पे और करते हैं शुरू। ये पंजाब की बनी थ्रेसर है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। नीचे बटन दाना बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं पास से भी दिखाता हूँ। हमारे यहाँ की लोकल थ्रेसर है, जिसमें दाना आता था। थ्रेसर ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से मैं देखूँगा दाने में भी इसमें सफाई आ रही है। दाना बिल्कुल क्लियर है, बराबर है, टूटा हुआ बिल्कुल नहीं है इसमें। तो ट्रैक्टर ये सोनालिका का 6539 HP में आता है। तो मैंने अंदर जाके देख लिया, दाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही है। थ्रेसर बहुत अच्छा काम कर रही थी। अब मन है कि इसी से निकलाएंगे। दाना बहुत अच्छा निकाल रही है और इसमें टूटने की शिकायत भी नहीं है। और काम की स्पीड भी सही है, जबकि ट्रैक्टर छोटा है, इसके बाद भी ये काम अच्छा कर रही है। जल्दी ये ट्रॉली भर जाएगी। देखते हैं ये ढेर में कितने ट्रॉली माल निकलता है। हमारे अंदाज से 3 निकलना चाहिए। तो मैं खाना खाने गया था, इतनी देर में ट्रॉली भर चुकी थी। तो एक ट्रॉली इन लोगों ने खाली कर दी है, और जब तक दूसरी ट्रॉली और भरने पे आ गई है। तो किर्लोस्कर वाली ट्रॉली में जंगला नहीं, इसलिए इन्होंने किर्लोस्कर वाली ट्रॉली अभी नहीं लगाई है। अभी इन्होंने बड़ी ट्रॉली ही लगा दी है। तो एक ढेर हमारा ये लग चुका है, दूसरा भी इसी पर लगाएंगे, क्योंकि आज ज़्यादा फैलाना नहीं है। और वो ट्रॉली भी अब भर चुकी है। तो ये ट्रॉली भर के आ चुकी है। अब इसको खाली यहाँ पर करेंगे, आराम से खाली हो जाएगी। टायर दब रहे हैं, इसलिए ट्रैक्टर भी दब रहा है। ट्रैक्टर को बहुत जोर लगाना पड़ता है रिवर्स ले जाने में। बस यहीं पर इसको अब खाली करेंगे। ये होने लग रही है अब खाली। फिर इसको खाली करके फिर से वहीं लगाएंगे, क्योंकि थ्रेसर वाला ट्रैक्टर भी आगे बढ़ेगा। थ्रेसर वाला ट्रैक्टर को आगे बढ़ा ही रहा है। तो थ्रेसर अब हमारी फिर से हो गई चालू। इनने 10-15 मिनट आराम कर लिया है। और देखते हैं अभी ट्रॉली कितनी देर में भराती है। वैसे आज 4 ट्रॉली आराम से भर जाएंगी, क्योंकि आधे दिन से इनने थ्रेसर लगाई थी। तो थ्रेसर बढ़िया चल रही है, 1200-1300 RPM पे चला रहा है। तो और अब यहाँ से हटना पड़ेगा। हवा इधर की चल रही है, सारा कचरा उड़ के इधर आ रहा है। तो दूसरी साइड चल के बैठेंगे। अब 2 दिन में हमारा सारा मक्का निकल जाएगा। आज आधे दिन से हो सकता है, इसके बाद 2 दिन और लग जाए। लगभग 2.5 दिन में मक्का निकल जाती है। देखते हैं इस बार 2 दिन में निकलती है, 2.5 दिन में।
अगर थ्रेसर वाला थोड़ी और स्पीड बढ़ाता तो 2 दिन में भी काम हो सकता था। तो जब तक हमने एक ट्रॉली और खाली कर दी है और ये पैसे लग गए हैं ढेर, अब जरा सा ही बचा है, कुछ देर में ये भी हो जाएगा। तो आज हमारे लेबर का टाइम हो गया है, तो थ्रेसिंग हमने बंद करवा दी है। आज लगभग 4 घंटे थ्रेसर चली, ये ट्राली फिर से भर गई और वो ट्राली वहीं पर खड़ी है। अब आगे इसको खाली कर देंगे और बाकी की थ्रेसिंग दिवाली के बाद करवाएंगे, क्योंकि 3 दिन बाद से लेबर छुट्टी पे चली जाएगी। तब तक कि दाना अच्छे से सूख नहीं पाएगा और सभी निकाल देंगे तो फिर परेशानी हो सकती है, क्योंकि पानी गिर गया तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। और दिवाली के टाइम 3 दिन तक लेबर नहीं आएंगे, उस दिन ये 3 से 4 दिन की छुट्टी रखेंगे। तो इसके फैलाने के लिए जगह पर्याप्त है, लेकिन लेबर फिर उस समय चाहिए, इसलिए आज की थ्रेसिंग के बाद बाकी थ्रेसिंग 5 से 6 दिन बाद करवाएंगे। तो ये हो रही है हमारी आज की लास्ट ट्रॉली खाली। आधी यहाँ पर कर ली है और आधी यहाँ पर कर देंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद रजिस्टर लाकर इन सब की हाजिरी भरेंगे। चलते हैं। तो कल हमने से की थ्रेसिंग करवा के इसको ढेर लगा दिया था और अब इसको निकाल के इस तरह फैला के सुखाते हैं। तो इसको जितनी ज़्यादा जगह हो सकती है उतनी ज़्यादा जगह में फैलाएंगे। तो ये 4-5 दिन में अच्छे सूखेगा और शाम को इसको इकट्ठा भी करवाना पड़ता है। अगर मौसम साफ रहता है तो इसको इकट्ठा नहीं करवाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी मक्का हमने नेट पे फैला दी है। ये जाली पे अच्छे सूख जाते हैं, मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके की ये जाली आती है जो धूप के लिए लगाते हैं, तो उसी को बिछाकर उस पर फैला दी है। ये वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा अच्छे से, बहुत बड़ा एरिया है जिसमें नेट बिछी हुई है। और हमारे ये 2 ढेर बचे हैं, तो इनको अब कुछ टाइम बाद निकलाएंगे। थ्रेसर वाला अभी चला गया है, वो सभी एक साथ निकला लेते तो इसको सुखाने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है और भरने में भी उसको फिर सुखा के ही भरना पड़ता। इसमें ऐसा है कि थोड़ी कम सूखी भी भर सकते हैं। और इसको इस तरीके से 2-3 बार पैरों से चलाना भी पड़ेगा। और खेत बनाने हमने शुरू कर दिए हैं। न्यू हॉलैंड वहाँ पर गया है, इसकी छत दिख रही है, दिखाता हूँ। तो ये वहाँ पर खंबा लगा रहे हैं। खंबा लगाने के बाद इसमें हेरो चला देंगे। हेरो डायरेक्ट भी चला देते हैं, लेकिन इसके रेडिएटर में कचरा जल्दी चला जाता है, रेडिएटर जाम हो सकता है, इसलिए पहले खंबा लगा दे रहे हैं। मेरी साइड वाला खेत भी बन चुका है, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। खंबा लगाएंगे, खंबा लगाने के बाद हेरो लगा देंगे, इससे एक साथ कट जाएगा।